हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 438 क्लास है। छोटी सी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम प्लैनेट को तत्वों के साथ, एलिमेंट के साथ जोड़ के देखने का प्रयास कर रहे हैं। मीन्स अगर कुंडली में सूर्य भगवान की अगर बात करते तो हम आग की बात करते, मंगल भगवान की अगर बात करते हैं तो आग की बात करते हैं, चंद्रमा भगवान की अगर बात करते तो हम जल की बात करते, शुक्र भगवान की अगर बात करते हैं तो जल की बात करते, गुरु भगवान की अगर बात करते हैं तो हम आकाश एलिमेंट की बात करते हैं, बुध भगवान की अगर बात करते हैं तो हम पृथ्वी एलिमेंट की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं तो वायु की बात करते हैं। देखो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर चीज़ें इतनी ओवरलैपिंग होती हैं, चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करके समझना बहुत ज़रूरी होता है यदि हम चीज़ों को कंपाइल करना चाहते हैं। इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर ए स्टूडेंट। एक विद्यार्थी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ों को स्टैटिक तरीके से, डायनामिक तरीके से समझे, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी महासागर में चीज़ों को समझना पड़ता है। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो हम मेल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, जब हम मंगल की बात कर रहे होते हैं तो फिर दोबारा से हम मेल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, जब हम शुक्र की बात करते हैं तो हम फीमेल एनर्जी की बात करते हैं, जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो भी हम एक फीमेल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, यदि हम बुध की बात करें तो हम एक बच्चे की एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, यदि शनि की बात कर रहे होते हैं तो हम एक बूढ़े एक्सपीरियंस सीनियर व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं, यदि हम गुरु प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आकाश एलिमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कहने का पर्पज़ ये है कि यदि कुंडली में सूर्य भगवान जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको अपनी मेल एनर्जी को एनहांस करना पड़ेगा, और अगर शुक्र भगवान जी और सूर्य भगवान जी इकट्ठे होंगे तो मेल एनर्जी भी काम कर रही होगी और फीमेल एनर्जी भी काम कर रही होगी। इस तरह से भी हम कुंडली के इन प्लैनेट को अलग अलग भावों में रख के चेकआउट कर सकते हैं। मीन्स अगर हम कुंडली के किसी भाव के रिजल्ट को प्राप्त करना चाहते हैं और हम देखते हैं कि सूर्य भगवान जी पहले भाव में हैं, तो हम अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए मेल एनर्जी के माध्यम से अपनी पर्सनैलिटी को निखारने की बात कर सकते हैं। और वो जो मेल एनर्जी है कुंडली के जिस भाव में भी होगी वो उस भाव के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हमारी हेल्प करेगी। इसी तरह से यदि हम मंगल की बात करते हैं, मंगल की जो एनर्जी है तो एनर्जी मेल, लेकिन वर्कआउट की एनर्जी है। जिस भाव में मंगल होगा वहां पे आप 24/7 काम करना चाहेंगे, 24/7। लेकिन वो मंगल जहां मेहमान बना है, ये बात भी चेकआउट करना पड़ेगा कि अगर कोई मेहमान आपके घर में आ जाए और उस मेहमान की चलती हो और वो जिस चीज को रिप्रेजेंट करने वाला हो तो वो काम जल्दी हो जाएगा, स्वाभाविक है। तो ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि अगर कोई प्लेनेट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो आपको वो तरह की एनर्जी देता है, तो ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि वो प्लेनेट जहां बैठा हुआ है वहां पे वो कंफर्टेबल है भी नहीं। बुध की बात कर लें, बुध बुद्धि की बात भी है, इंटेलिजेंसी की बात भी है। जिस भाव में आप आपका थिंकिंग पैटर्न कहां डेवलप होगा, थिंकिंग पैटर्न के संबंध में अगर बात की जाए तो 4th भाव चंद्रमा और बुध, ये तीन जो एस्पेक्ट हैं वो तुम्हारी थिंकिंग को डेवलप करते हैं।
तो यहाँ पे हमने तत्वों के बारे में बात की। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉक में इसको थोड़ा और एक्सपेंड करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।